नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का ज्योग्राफी की जो सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। उसमें जो अपना एस्किमो जनजाति जो हमने पहले की वो हो गई। इसके बाद दूसरी जो जनजाति के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना था वो है हमारी बुशमैन जनजाति। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बुशमैन जनजाति के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बुशमैन जनजाति। सबसे पहले ये जो बुशमैन शब्द है ये किसने प्रयोग, क्वेश्चन ये बनता है या हम इसको देख के ही ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि जो बुशमैन शब्द है ये सर्वप्रथम किसने दिया या फिर इसको प्रयोग में किसने लिया, या फिर इन लोगों को बुशमैन किन्होंने जो बोला है, कौन लोग थे, कौन था ऐसा जिन्होंने इनको बुशमैन बोला है, तो वो जान लेते हैं। जो बुशमैन जो शब्द है, बुशमैन शब्द यह शब्द सर्वप्रथम दिया था डच लोगों ने। डच लोगों ने। अब डच लोग कौन होते हैं आप पहचानते ही होंगे। डच लोग बच्चों वो होते हैं जो कि नीदरलैंड में निवास करते हैं तथा जिसका पुराना नाम है हॉलैंड, जिसका पुराना नाम है। वहाँ के जो निवासी होते हैं उन्हें डच बोलते हैं। तो बुशमैन जो शब्द हैं वो सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग में लिया, या फिर ये जब अफ्रीका महाद्वीप में आए तो वहाँ के इन लोगों को जब देखा तो उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया इनके लिए कि बुशमैन। सर्वप्रथम ये शब्द किसने यूज़ किया, किन्होंने दिया बुशमैन शब्द, तो आप क्या लिखोगे, डच लोगों ने। डच लोग कहाँ किसे कहा जाता है कि जो नीदरलैंड के निवासी हैं, नीदरलैंड के निवासी को क्या कहा जाता है, डच। तो इसका पुराना जो नाम है वो है हॉलैंड, ये इसका पुराना नाम है। इसके बाद जो हम इनकी संख्या के बारे में देख लेते हैं कि जो बुशमैन जो लोग हैं उनकी संख्या कितनी है। तो इनकी जनसंख्या है, जो इनकी संख्या है उसके बारे में देख लेते हैं। इनकी संख्या, तो बच्चों जो इनकी जो संख्या है वो 10,000 है तथा ये जो यहाँ निवास करते हैं ये 20,000 सालों से यहाँ निवास कर रहे हैं। तो इनकी संख्या जो है 10,000 है। तो इनकी संख्या कितनी है बच्चों, 10,000। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एस्किमो जनजाति के बारे में, जिनकी संख्या थी 10,000। तो उनकी संख्या थी 10 लाख, जो कि वहाँ 10,000 सालों से निवास कर रहे हैं। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ मिस्टेक हो सकती है आपसे कि बुशमैन जो लोग हैं उनकी जो संख्या है वो है 10,000 तथा जो एस्किमो जो जनजाति थी उनकी संख्या थी 10 लाख तथा वो 10,000 वर्षों से निवास कर रहे हैं। तथा जो बुशमैन जो लोग हैं उनकी संख्या है 10,000 तथा ये जो है वह 20,000 वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं। तो ये कितने वर्षों से कर रहे हैं, 20,000 वर्षों से निवास कर रहे हैं, जो कि अभी तक चल ही रहे हैं। तो आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एस्किमो जनजाति की संख्या कितनी है तथा कितने वर्षों से निवास कर रही है। तो एस्किमो जनजाति की संख्या है 10 लाख तथा 10,000 वर्षों से निवास कर रही है। तब बुशमैन जो जनजाति है इसकी संख्या 10,000 तथा ये 20,000 वर्षों से यहाँ पर निवास कर रही है। तो ये हो गया इनकी संख्या के बारे में। इनकी संख्या कितनी है, तो वो हो गई 10,000। और ये कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं, तो वो है 20,000 वर्षों से, 20,000 वर्षों से। इसके बाद हम देखते हैं जो बुशमैन जो लोग हैं उन्होंने अन्य और किस नाम से पुकारा जाता है, या फिर इनका दूसरा नाम हम इनको क्या कहकर बुला सकते हैं, और क्या बुशमैन के लिए क्या कहकर इन लोगों को बुला सकते हैं वो देखते हैं। तो इनके देखते हैं अन्य नाम, यहाँ से ले लेते हैं अन्य नाम। तो बच्चों जो इनके अन्य नाम है वो है, पहला है सोन, इनका एक अन्य नाम है।
पूछ लिया जाए कि सोन किसे कहा जाता है तो ये बुशमैन जनजाति को कहा जाता है। बुश तथा बुशमैन का ही अन्य नाम है। इसके अलावा दूसरा जो अन्य नाम है वो है रवि। इसके अलावा तीसरा जो इनका अन्य नाम है वो है बसारवा। सोम, रवि, बसारवा। अब आपको एग्जाम में छोटे क्वेश्चन की दृष्टि से पूछ लिया जाए कि जो बुशमैन जो जनजाति है उसके अन्य नाम बताइए, तो आप क्या बता सकते हो उसके अन्य नाम? सोन, रवि, बसारवा। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बसारवा दे दे क्वेश्चन में, या रवि दे दे, सोन दे दे, किसे कहा जाता है? तो आप क्या बोलोगे? ये बुशमैन जनजाति को कहा जाता है, बुशमैन लोगों को कहा जाता है, ये इनका ही एक अन्य नाम है। इसके अलावा हम देखते हैं जो बुशमैन जो लोग हैं इनकी जो विशेषताएं हैं, अब हम उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो इनकी विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं विशेषताएं। तो इनकी हम शारीरिक विशेषताएं देख लेते हैं, जो कि कैसे है ये सब, जो बाहर का जो संबंध है, रंग रूप कैसा है इनका, जो शारीरिक जो विशेषताएं होती है उनके बारे में देख लेते हैं। शारीरिक विशेषताएं। तो बच्चों हम अब बुशमैन जनजाति की शारीरिक विशेषता के बारे में देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले तो हमारे एक ही चीज़ आएगी कि हमने ये जनजाति का टॉपिक शुरू करने से पहले भी मैंने बताया था कि विश्व की जो जनजातियां हैं उन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। उनमें से जो ये बुशमैन जनजाति है वो किससे संबंधित है? बुशमैन नाम लेते ही आपको दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि बुशमैन जो जनजाति है वो किससे संबंधित थी। जैसे कि हमारी एस्किमो जनजाति जो थी वो मंगोल या मंगोलोइड से संबंधित थी। ये जो जनजाति है वो है निग्रिटो जनजाति से संबंधित या समानता, उससे समानता प्रदर्शित करती है, उसके समान ही है, तो लिख देते हैं हम निग्रिटो जाति के समान, यानी निग्रिटो जनजाति की समानता यानी उसकी समान, निग्रिटो जनजाति की समानता उसके समान ही है, उससे संबंधित है। जो इनों में गुण पाए जाते हैं वही निग्रिटो में पाए जाते हैं, तथा जो निग्रिटो में गुण पाए जाते हैं वही इनके अंदर पाए जाते हैं। कि ये कैसे होते हैं, वही गुण इनके अंदर होंगे, तथा जो निग्रिटो में होंगे वही गुण बुशमैन के अंदर होंगे। तो हम देखते हैं आगे वाला पॉइंट। आगे हम लिख सकते हैं कि ये नाटे कद के होते हैं। जो बुशमैन जो लोग होते हैं वह नाटे कद के होते हैं। नाटा कद मतलब उनकी हाइट जो होती है, लंबाई जो होती है वह एकदम कम होती है। पुरुष लगभग 5 फुट का होता है और महिलाओं की हाइट जो है वो उससे भी थोड़ी कम होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये नाटे कद के होते हैं। नाटे कद के होते हैं। नाटे कद आप समझ गए, नाटे कद आते दिमाग में इनका कद है वो नाटे मतलब छोटा है। इनकी हाइट जो है वो बहुत कम होती है। महिलाओं की हाइट तो उससे भी कम होती है, पुरुषों की जो लगभग 5 फुट के लगभग हम मान सकते हैं। इसके अलावा बच्चों जो हम तीसरा पॉइंट ले लेते हैं वो जो है इनका जो जबड़ा जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ नहीं होता है। एस्किमो में हमने पढ़ा था, एस्किमो जनजाति में उनका जबड़ा जो बाहर निकला हुआ होता है, लेकिन जो बुशमैन जो लोग होते हैं उनका जबड़ा बाहर निकला हुआ नहीं होता है। जबड़ा बाहर निकला हुआ नहीं होता है। ये हो गया इनका तीसरा पॉइंट। अब जो चौथा जो पॉइंट है उसमें हम ले लेंगे इनका जो हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो निग्रिटो जनजाति होती है या उससे संबंधित जो भी जनजाति होती है उनका हमेशा कलर कौन सा होगा, रंग कौन सा होगा, तो वो है काला। तो इनकी त्वचा जो होती है वो काली होती है, त्वचा
काली होती हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं इनके जो होंठ होते हैं वह मोटे तो होते हैं लेकिन बाहर की तरफ निकले हुए नहीं होते हैं। इनके जो मोटे होंठ होते हैं, मोटे होंठ बाहर की तरफ या बाहर निकले हुए नहीं होते हैं। इनके जो होंठ होते हैं बाहर निकले हुए नहीं होते हैं, बट इनके होंठ मोटे होते हैं लेकिन ऐसे बाहर नहीं होते। एस्किमो लोगों के जो होता है वो बाहर निकले हुए होते हैं, बुशमैन वैसा नहीं होता है। उसके बाद हम ले लेते हैं कि इनकी जो आंखें होती हैं वह चौड़ी नहीं होती है। तो ले लेते हैं इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती हैं। तो बच्चों ये हो गई इनकी कुछ शारीरिक जो विशेषताएं हैं जो हमें मोटे तौर पर दिखाई देती हैं कि एस्किमो लोग अलग हैं, बुशमैन लोग अलग हैं। तो इनमें ये जो है विशेषताएं मोटे तौर पर दिखाई देती हैं। इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती है, मोटे जो होंठ होते हैं वो बाहर निकले हुए नहीं होते हैं, त्वचा जो है वो काली होती है, जबड़ा बाहर निकला हुआ नहीं होता है, नाटे कद के होते हैं, इनका कद बहुत छोटा होता है। निग्रिटो जाति का समानता है, जाति के समानता है या निग्रिटो जाति के समान है। कौन है? बुशमैन जनजाति। तो बच्चों ये हो गई थी इनकी कुछ जो शारीरिक विशेषताएं थी जो हमें ध्यान में होना चाहिए। पूछा जा सकता है एग्जाम की दृष्टि से कि बुशमैन जनजाति की शारीरिक विशेषताएं बताइए, तो हमें ये लिखना है। इसके अलावा अब हम आते हैं इनके निवास क्षेत्र पर कि ये कहाँ पर बसे हुए हैं। जो हम कब से बुशमैन जो बता रहे हैं, मैं चिल्ला रहा हूँ, वो आखिर में कहीं इस पृथ्वी पर है भी या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि बुशमैन लोग होते हैं, रहता भी है या नहीं। तो हम वो देखते हैं कि ये कहाँ पर निवास करते हैं, इनका निवास क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ पर ये किस महाद्वीप में रहते हैं या फिर ये ऐसे ही रहते ही नहीं है, तो वो देखते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं बुशमैन जो जनजाति है उनका निवास क्षेत्र। कि ये कहाँ पर निवास करते हैं, आखिर ये रहते कहाँ हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो बुशमैन जो लोग हैं जो वो बच्चों अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना ही होगा, उसके अंदर निवास करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी मतलब ये दक्षिणी गोलार्ध में निवास, ये जो महाद्वीप है वो दक्षिणी गोलार्ध में 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआना लैंड में निवास करते हैं। बेचुआना लैंड में निवास करते हैं। तो बच्चों जो बुशमैन जो लोग हैं वो 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआना लैंड में निवास करते हैं। तो ये तो हो गए ये कहाँ पर निवास करते हैं। जो अफ्रीका जो महाद्वीप है, हमारा जो महाद्वीप है ना अफ्रीका महाद्वीप, उसके अंदर जो 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआना लैंड जो है उसमें ये निवास करते हैं। इसके अलावा कि हमारे दिमाग में आता है कि अभी वर्तमान में जो है ज़्यादा कहाँ पर के इस महाद्वीप में किस जगह वह ज़्यादा एकत्रित यहाँ रहते हैं, तो वो देखते हैं। ये जो वर्तमान है इनकी संख्या
कालाहारी जो मरुस्थल है वहाँ पर अधिक रहते हैं। कालाहारी मरुस्थल व दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण जो घास के मैदान हैं, उपोष्ण घास के मैदान में निवास करते हैं। जो कालाहारी जो मरुस्थल है वह इसके साथ हम ये भी लिखते हैं कि जो दक्षिणी पश्चिमी जो अफ्रीका है, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है वहाँ उपोष्ण घास के जो मैदान है वो कालाहारी मरुस्थल में आता है। यही है, वहाँ पर ये अभी निवास करते हैं। तो ये तो हो गया कि ये कहाँ पर निवास करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य बेचुआना लैंड में निवास करते हैं। कालाहारी जो यहाँ पर जो कालाहारी मरुस्थल है अफ्रीका महाद्वीप में, उसमें ये निवास करते हैं। वहाँ पर जो कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो कालाहारी मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके अंदर कोई देश भी है जहाँ पर ये निवास करते हैं। तो हाँ, देश भी है। अब हम देख लेते हैं कि देश कौन कौन से जहाँ पर ये निवास करते हैं। जैसे हमने एस्किमो का पढ़ा था वहाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, कनाडा, अलास्का, तो यहाँ भी देश हैं। वो है, पहला है दक्षिणी अफ्रीका, दूसरा है बोत्सवाना, हो गया। इसके अलावा तीसरा जो है नामीबिया, तीसरा देश कौन सा है? नामीबिया। इसके अलावा जो चौथा जो देश है वो है अंगोला। ये इन देशों में बच्चों बुशमैन जो जनजाति है वो निवास करती हैं। ये तो हो गया बच्चों इनका निवास क्षेत्र। अब इसको देखते ही एक क्वेश्चन मन में आता है या फिर आप भी पढ़ना चाहते हो कि जो ये कालाहारी मरुस्थल है इसमें आखिर है क्या, इसकी क्या विशेषता है। तो हम एक बार इनकी विशेषताओं को पढ़ लेते हैं कि आखिर है क्या। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं बुशमैन जनजाति की जो कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं उसकी विशेषताएं कि वहाँ पर क्या है, वो कैसा है, तो उसकी विशेषताओं में पहला हम ले लेते हैं वहाँ का धरातल, कि वहाँ का धरातल जो है कैसा है। तो वहाँ का धरातल जो है वह है उबड़ खाबड़, या फिर जिसे ऊंचा नीचा कह सकते हैं, समतल नहीं है उसका धरातल। वहाँ का धरातल जो है उबड़ खाबड़ है। दूसरा जो है वहाँ की जलवायु ले लेते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी है। तो वहाँ की जो जलवायु है वह है अर्ध उष्ण कटिबंधीय, अर्ध उष्ण कटिबंधीय, अर्ध उष्ण कटिबंधीय। यह बच्चों वहाँ की हो गई जलवायु। उसके बाद हम ले लेते हैं वहाँ जो वर्षा होती है वो कितनी होती है। तो वहाँ की जो औसत वर्षा है यानी कि एवरेज जो वर्षा होती है, औसत वर्षा वो होती है 25 सेंटीमीटर से भी कम, तो बच्चों वहाँ धरातल जो है वो उबड़ खाबड़ है, जो जलवायु है वह अर्ध उष्ण कटिबंधीय है, वर्षा जो है उसका औसत है 25 सेंटीमीटर से भी कम। इसके अलावा चौथा जो पॉइंट है वो हम ले लेते हैं वहाँ का तापमान। वहाँ का जो तापमान होता है बच्चों, तापमान जो है वर्ष भर ऊंचा रहता है, यानी कि गर्मी ज़्यादा है वहाँ, तापमान
वर्ष भर ऊंचा रहता है। इसके अलावा अब मरुस्थल है तो भाई तापमान तो हाई होगा, ऊंचा ही होगा। हमारे राजस्थान में भी देख लो, जो हमारा पश्चिम जो भाग है, मरुस्थलीय जो भाग है, वहाँ पर तापमान हाई होता है, गर्मी ज़्यादा होती है। इसके अलावा पांचवा हम ले लेते हैं, वहाँ जो ग्रीष्म काल होता है, ग्रीष्म काल वो होता है लंबा। ग्रीष्म काल का जो समय होता है वह अधिक अवधि तक चलता है, लंबा तथा जो शीतकाल जो होता है, शीतकाल वह ग्रीष्मकाल लंबा, शीतकाल छोटा होता है। यानी कि जो गर्मी है वहाँ पर अधिक होगी तो ग्रीष्मकाल लंबा होगा, जो शीतकाल जो होता है वह छोटा होता है। वहाँ की जो जो रातें होती है, रेत जो क्या होता है कि दिन में गर्म रहता है तथा जो जब रात होती है तो रेत जल्दी गर्म और ठंडा हो जाता है, तो वहाँ की रातें जो है वह ठंडी होती है और दिन जो है वो गर्म होते हैं। हम छठा जो पॉइंट ले लेते हैं वो है हमारा जो एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि कालाहारी मरुस्थल में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जो एटोसा राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ स्थित है, तो वह स्थित है कालाहारी मरुस्थल में। तो इसके अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, उसका नाम है एटोसा राष्ट्रीय उद्यान, एटोसा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम अगला पॉइंट ले लेते हैं कि यहाँ जो धरातल है, जैसे हमारे कहीं पर पहाड़ी इलाका है तो कहीं पर क्या, तो यहाँ पर क्या कैसे कैसे वनस्पति बने, तो यहाँ पर क्या है जो घास के मैदान है, एक तो यहाँ पर है घास के मैदान है, मैदान में जो झाड़ियाँ होती है कंटीली वह यहाँ पर अधिक पाई जाती है। घास के मैदान में कंटीली झाड़ियाँ, ये भी कहाँ पाए जाते हैं, घास के मैदान कंटीली झाड़ियाँ, और ये भी कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। इसके अलावा हम जो पॉइंट ले लेते हैं वो ले लेते हैं, यहाँ पर जो है हम एक तरबूज पाया जाता है जिसका नाम है, जिसको त्यामा कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि त्यामा किसे कहा जाता है, तो ये एक प्रकार का तरबूज होता है जो कि यहाँ पर हम शरीर के लिए पानी जो है वो पानी की पूर्ति करता है। हमारे यहाँ भी राजस्थान में भी हम तरबूज होता है वो हम खाते हैं, शरीर के अंदर पानी की पूर्ति हो जाती है। तो यहाँ भी पानी की पूर्ति के लिए एक तरबूज होता है जिसका यहाँ पर कहते हैं, उसको कहते हैं त्यामा। यहाँ पर एक तरबूज पाया जाता है, तरबूज जिसे कहा जाता है त्यामा, जिसका क्या नाम है, त्यामा। तो बच्चों पूछ लिया जाए कि त्यामा क्या है, एग्जाम की दृष्टि से अगर क्वेश्चन आ जाए कि त्यामा क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि यह एक प्रकार का तरबूज है जो कि कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। इसे बुशमैन लोग अपने भोजन के रूप में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा नौवां जो पॉइंट है वह हम ले लेते हैं कि यहाँ के जो पशु होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ के जो पशु होते हैं वह शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। तो बच्चों ये हो गए हमारे कालाहारी मरुस्थल जो था उसके बारे में कुछ विशेषताएं, जिसमें पहला है यहाँ का धरातल जो है वो ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ है। उसके अलावा यहाँ की जो जलवायु है वो अर्ध उष्ण कटिबंधीय है। यहाँ वर्षा जो होती है वो 25 सेमी से भी कम होती है। इसके बाद यहाँ का तापमान जो है यानी कि जो गर्मी है वर्ष भर हाई रहती है, यानी तापमान ऊंचा रहता है। उसके बाद ग्रीष्म काल जो है यानी गर्मी का जो काल होता है वह अधिक लंबा होता है। शीतकाल यानी जो सर्दी यहाँ पड़ती है वो बहुत छोटी यानी कम अवधि में होती है। शीतकाल छोटा होता है, ग्रीष्म काल
लंबा होता है। एटोसा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ स्थित है? कालाहारी मरुस्थल में। घास के मैदान जो है कंटीली झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तरबूज जो एक प्रकार का यहाँ पर तरबूज होता है जिसे त्यामा कहा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि त्यामा क्या है। त्यामा नाम लेते ही ध्यान में आ जाना चाहिए बुशमैन जनजाति, कालाहारी मरुस्थल और त्यामा। ये कहाँ पे पाया जाता है? कालाहारी मरुस्थल में। कौन इससे भोजन के रूप में उपयोग लेते हैं? बुशमैन लोग। इसके अलावा यहाँ पर जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के जो पशु हैं वो पाए जाते हैं यहाँ पर। तो बच्चों ये थी हमारे बुशमैन जनजाति के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी, जिसमें हमने इनके निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ा, इनकी जो संख्या है उसके बारे में पढ़ा। बुशमैन जो शब्द है वो किसने दिया? तो वो डच लोगों ने दिया। संख्या कितनी है? 10,000 है। इसके अलावा हमने इनकी विशेषताएं पढ़ी कि ये बाहरी जो इनकी शारीरिक विशेषता है किस प्रकार के, कलर कौन सा इनका काला होता है, ऐसे विशेषताएं पढ़ी। इनके अन्य नाम क्या क्या है? तो क्या है? सोन, रवि, बसारवा। ये हो गई हमारी इनकी जो सामान्य जानकारी थी हमने पढ़ी। इनकी निवास क्षेत्र के जो कालाहारी मरुस्थल है जहाँ ये निवास करते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब हम आज का वीडियो यहीं तक चलते हैं, आज की क्लास। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तो बच्चों आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप धीरे धीरे पढ़ते जाइए, और जो आज का पढ़ा है वो आज ही क्लियर कर लीजिए ताकि आपको कोई आगे की टेंशन ना हो। धीरे धीरे हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है आपको कि आप अपना टाइम पूरा पढ़ाई पर दे दो। धन्यवाद।